सामूहिक फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज मेन झंग रोड के ऊपर फैसलाबाद शहर से बाहर एयरपोर्ट के पास एयरपोर्ट चौक में मौजूद हैं। महकमा माहौलियात और सिटी ट्रैफिक पुलिस के अफसरान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद अली फ़हीम साहब मौजूद हैं, फील्ड असिस्टेंट, जबकि इनके साथ साथ ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं। मकसद आज का ये है कि धुआँ छोड़ती जो गाड़ियाँ हैं, जो कि अगर हसन आप इधर दिखाएँ, ये खेत है, मैं ज़रा आपको तहत निगाह आप देखें कि आपको स्मोक देहात के अंदर भी नज़र आ रही है, यानी कि ओपन फ़िज़ा के अंदर भी अच्छी खासी स्मोक की रेशो है। इससे ज़ाहिर होता है ये अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो आम हमारे जो अदवार हैं, दिन हैं, उनके अंदर इतनी ज़्यादा स्मोक और इतना ज़्यादा मतला अबरालूद नहीं होता। मतला अबरालूद होने से हमें सांस की बीमारियाँ और बहुत सारे मसाइल दरपेश आ रहे हैं, जहाँ स्कूल्स को छुट्टियाँ दी जा रही हैं, हफ्ते में स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है ताकि हम इस आफत से बच सकें। और ये आफत हमारी अपनी पैदा किए हुए, हमारी अपनी गंदगी से पैदा किए हुए। गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं। यहाँ शाह साहब मौजूद, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। ये जो बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की जा रही, कब से शुरू है और इस पर क्या क्या एक्शन हैं जो आप लोगों की तरफ से लिए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये जब से ये स्मोक की परेशानी ये बनी है और इसमें तब से ये हाई अथॉरिटीज़ की तरफ से स्पेशल टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे बिला तअत्तल कार्रवाइयाँ जारी हैं। और जो गाड़ियाँ धुआँ ज़्यादा दे रही हैं उनके फिटनेस जो है वो कैंसिल की जा रही है और उनको जुर्माने किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर जो गाड़ी ज़्यादा अनफिट है जिसकी, तो उसको उस पर FIR वगैरह भी, इस्तगासे भी हो रहे हैं, ताकि जिसके पास फिटनेस नहीं है, ये लाइसेंस के बगैर है और धुआं भी छोड़ रही हैं, तो उनके खिलाफ FIR भी हो रही हैं। FIR भी हो रही हैं। गाड़ियाँ रोकी हैं, उनके पास ही चलते हैं। हमारे साथ ही मौजूद हैं शाहिद अली फ़हीम साहब। गाड़ियाँ हैं, बड़ी माल बरदार हैं, दोनों तरफ रोकी जा रही हैं। इस जगह का इंतखाब इसलिए किया कि शहर से बाहर गाड़ियों की तादाद ज़्यादा होती है बड़ी, क्योंकि अमूमन सिटी के अंदर ये लोग जो है वो दाखिल होने से परहेज़ कर रहे होते हैं। ये सलेंसर है जी, और ट्रैफिक वाले हमारे साथ मौजूद हैं। इसको स्टार्ट किया जा रहा है, हसन ज़रा दिखाइएगा, और इससे गुफ्तगू भी फिर की जाएगी। ये रेस भी खुद दे के दिखाएँगे ताकि वो अपने धुआं के हालात वाक़या तो आप देख रहे हैं कि उसने रेस भी अपने मुताबिक दी है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, गड्डी थोड़ी फिट नहीं है? आ फिट आ ये फिट ना धुआं मारी जा रही है सर जी। जिस तरह तुम दे रहे हो ना रेसा, चाहे 0 मीटर भी गड्डी आए वे ना उन्हें इस तरह। अच्छा, हुण मैं कुछ कहां? ये तो पहले मैं प्रोग्राम 2 कर चुके हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस के CTO नाल सीगे, असी 6 गड्डियां नूं हर तरह रेस दे देखी, भोरा धुआं नहीं छड्डिया। सर जी वो किदां नहीं छड्ड दी जाती गड्डी नूं आ रेस होनी। चाचा तेरे ते लोड आ। सर जी इस तरह ही होनी है। एक मिनट, वो कह रहे जी साढ़े आही लोड होंगे तो ये रेस यही जानी, ये छड़ दो। भाईजान, हमारा मुआशरा का ये आदमी है कि जो जब मेरे पे कोई बात आनी है तो मैंने कहना मैं तो ठीक हूँ, पूरी दुनिया गलत है। लेकिन ये गाड़ियाँ सर्टिफिकेट कितने? ਅਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਉਹਨੇ ਰੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਨੇ ਧੂਆਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਛਪਕੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਧੂਆਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। सर्टिफिकेट कितने? फिटनेस सर्टिफिकेट हैगा? फिटनेस हैगी? हाँ जी हाँ जी हैगी। दिखा दो ज़रा। तो ये मतलब मैंने CTO साहब के साथ भी, आपके महकमा माहौलियात के भी इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है, DD। अब ये इनका कहना अपनी जगह होगा सही, लेकिन उन्होंने, हमने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी जिनको रेस देके देखी वो ठीक थी, बल्कि इससे पहले भी 2-3 छोड़ी हैं, बल्कि और भी आ जाएंगी। जी इंशाल्लाह अब अभी देखेंगे, जो गाड़ी सही होगी उसका जैसे मर्जी दे उसका धुआं नहीं आएगा। ये फिटनेस, जब गाड़ी अनफिट होती है तो उसका इसका फिटनेस सर्टिफिकेट देखा जा रहा है। ये 27 जनवरी की उसकी पासिंग ख़त्म हो रही है, तो ये पूरा साल हो, 6 महीने हो चले हैं इसकी पासिंग को, और गाड़ी को फिट रखना इनकी जिम्मेदारी है। ये महकमे ने उस वक्त जारी किया। ये तो एक्सपायर नहीं हुआ हुआ? नहीं सर। अच्छा, होने अभी? हाँ जी, अभी इसका टाइम है, जनवरी में 1 महीना रहता है अभी। हाँ जी। तो असल में जब गाड़ियाँ ये चलाते हैं प्रॉपर इसके मोबाइल नहीं चेंज करते, ये काम नहीं करवाते, ये तो उस वक्त ये गाड़ियाँ प्रॉब्लम करती हैं। गड्डी अपनी है? ड्राइवर ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਦੋਂ ਬਦਲਿਆ? ਮੋਬਾਈਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲ ਲਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਂਦੇ? ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਤੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਬਦਲਿਆ? ਡੇਟ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਰੇਸ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਾਚੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਰੁੜ ਕੇ ਹਲੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਰਦੇ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਰੇਸ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਦੀ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਜਾਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬੁਰਕੀ ਪਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਣਾ। ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਰੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਧੂਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ, ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਗੇਅਰ ਬਦਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। जान दे चाचा, खुदा दा वास्ता। आगे गाड़ी है जी, इनके खिलाफ शाह साहब कार्रवाई होगी। इसका पासिंग कैंसिल होगा या इसकी पासिंग कैंसिल होगी और इसको फाइन होगा। तो जो पासिंग कैंसिल होगी ये दोबारा जाएंगे, जब गाड़ी ठीक होगी तो इसको पासिंग मिलेगी। बिल्कुल सही है। ये असल में मेन इसका इशू है। इसका ड्राइवर कहाँ गया? आ जाओ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं सबने हसन वो सलेंसर की चाचा का साइड तो जो ना आ जा अगे जरा, अगे आ जाना हुन चाचा, अगे आ जा हुन दस, हुन तेरी गड्डी खराब है, जा खराब हुन आप ईमान ना दस दे। ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਾ, चाचा वो ड्राइवर है, मैं तो नहीं चढ़िया है ऊपर जान दे। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। आपकी गाड़ी धुआं क्यों नहीं छोड़ी? काम हुआ इसका। काम हुआ है तो वो कह रहे हैं सारी गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं। आप चेक कर ले, आप बैठ के चेक कर सकते हैं। ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਦੇ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਓ ਨਾ, ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੂੰ। ਚਲੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ जुर्माना का ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਲੈ ਲਿਓ फिर ਜਿਹੜਾ पासिंग लेनी है। ये गाड़ी फिट है, इससे छोड़ा जाएगा। हाँ जी, इसको छोड़ा जाएगा। चले, ये आगे कोस्टर है और हसन जरा इसकी जरा रेस दिलवाइएगा और इससे निकल लेने दे हसन, इसको निकल लेने दे। आप आगे आ जाएं ताकि धुआं देते वो ट्रैफिक जो ब्लॉक ना हमारे पास गैप हो, ताकि हम पीछे। और ये ड्राइवर को बड़ी जल्दी थी जी, वो कह रहा जल्दी जल्दी मुझे ज़रा यहाँ से छोड़ दें, मैंने आगे जाना है। अब आप इधर आ जाए साहब साहब, बहुत ज़्यादा उसका धुआं आएगा क्योंकि वो ये बहुत ज़्यादा शदीद हालात ख़राब है। जी बिल्कुल जी, इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है जी। और इस ड्राइवर को जल्दी भी थी। चलें जी, अब इस ड्राइवर के पास चले जाते हैं। हाँ जी, और हसन आप साथ आ जाएं, ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद हैं, इनके साथ ही गुफ्तगू हो जाएगी। उसी ड्राइवर हो जी, अस्सलाम वालेकुम। ਧੂਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਸਾਫਰ ਬਿਠਾਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਲ ਹੀ ਰਾਨੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਪੋ ਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਅਗਰ ਦੇ ਲਓ ਉਹੀ ਥੋੜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਰਾਨੀ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਬਲੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬਲੋ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਬਲੋ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਲੋ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਦੇ ਨਾ ਪਾਟਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਸਰ ਪਾਟਾ ਸਲੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ यार इन्ना ज़्यादा ही सानू पता ना अंदर मार। दो जगह से निकला, अगर एक ही जगह से निकलता तो और ज़्यादा ये देखिए ना, ये बिल्कुल रेस नहीं दी जा रही। हुन देख लो आ की है। ये देखते ਟੁੱਟਿਆ ਦਾ ਪਲਸ ਸਲੈਂਸਰ एक मिनट मेरी एक गल सुनो, थोड़े बच्चे है ਹਾਂਜੀ। किन्ने बच्चे? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੂਏ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੇਰੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਆ ਸਰ। ये कार्रवाई शाह साहब क्या होगी इनके खिलाफ? इनके सर पासिंग जो है वो कैंसिल होगी और इनको फाइन होगा जी। इनको फाइन कितना फाइन करेंगे जी? इसको 2000 फाइन करेंगे। 2000 फाइन किया जाएगा। ये बच्चे, ਅਸੀਂ भी बच्चे की वजह से ਇੱਥੇ आए हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे। और ये मेन रोड के ऊपर वाक़ जो है वो इसकी जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल करके इनको जुर्माना किया जाएगा, क्योंकि धुआं छोड़ती है गाड़ियाँ किसी तौर भी जो है वो आवाम के लिए फ़ायदा मंद नहीं बल्कि नुकसानदेह है। पीछे एक और डाला मौजूद है, उसको भी चेक किया जाएगा। ये ऐसे स्टार्ट पे ब्लो मार रहे हैं। चलिए दूसरी ड्राइवर, अच्छा अंदर है जी। चलिए इसको भी चेक किया जाएगा अभी। जवेद साहब शाह साहब
कच्चे धुआं मारन दिया विच नाल। हाँ जी सर, इसके तो इंजन की और भी ज़्यादा हालत ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम, कित्थे ਲਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? चला रहे हैं। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬੋਰੇ ਆ? हाँ जी, हाँ। ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ? तारग्रामा में फैक्ट्री, तारग्रामा में फैक्ट्री। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਧੂਆਂ सा गड्डी का वो भी चेक कराने वाला होया। ਮੋਬਿਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਿੰਗ ਕਿੱਥੇ है? पासिंग या एक्सपायर है? ये शाह साहब आप चेक कीजिएगा इसकी, इनकी पासिंग गाड़ी बंद कर दो। इनकी एक्सपायर हुई है जी, हाँ जी, 10 अक्टूबर 2000 थे। हाँ जी, पासना लगन नहीं रही है सर। वो कह रही पासिंग नहीं मान रही। ये तो सर जो मोटर व्हीकल उन्होंने बनी हुई है, दो ने बनाई हुई है, वो कितों बना ले? सर यही पता कितना ये तो सर मोटर व्हीकल एग्जामिनर की अथॉरिटी है, उन्होंने देखना है। तो ज़ाहिर है जब ऐसी गाड़ी की हालत होगी तो कैसे पासिंग होगी? उन्होंने तो ज़ाहिर रिजेक्ट करना है कि इसको पहले ठीक करवाएं तो फिर ही पासिंग तेरी होगी। पासिंग होगी। हाँ जी, तो ये सही कह रहे होंगे कि नहीं मान रहे। अगर गाड़ी को ठीक करवा के जाएंगे तो इनका पासिंग क्या है, मिलेगी। जिनके पास पासिंग भी एक्सपायर है, जब पासिंग मौजूद नहीं है और वो धुआं छोड़ी, उसका क्या फिर करेंगे? ये सर कानून के मुताबिक जो इसका बनता है वो इंशाल्लाह करनी है इसके खिलाफ कार्रवाई। तो ये मेरे ख्याल में बंद हो जाएगी गाड़ी, क्योंकि इनके पास मज़ीद वो जो है ना ट्रैफिक का जो उनका लॉ है उसके मुताबिक वो देखेंगे। वो दे, मैं ट्रैफिक वाले से पूछ लूँ, ट्रैफिक वाले हैं हमारे साथ, और आप ज़रा हमारे पास है। अस्सलाम वालेकुम अमार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, चेक भी की जा रही हैं। अब जिसके पास पासिंग नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने मुताबिक कार्रवाई करनी है, तो आप लोग इसके अंदर क्या इन्हें चलान इम्पोज करेंगे, बंदिश की तरफ लेके जाएंगे? हम गाड़ियाँ बंद भी कर रहे हैं, गाड़ी को चलान भी कर रहे हैं और FIR भी दे रहे हैं। ठीक हो गया, जो गाड़ी बहुत ज़्यादा धुआं दे रही है, यानी कि कोई एक तरफ से बचे ना, 4-5 रास्ते इख्तियार किए ताकि इनको जो पता हो कि गाड़ियाँ धुआं दे रही है हम उनके खिलाफ FIR दे रहे हैं और बकाया के चलान भी कर रहे हैं। सब देखा फिटनेस उनकी ले रहे हैं, मुतली इसकी फिटनेस भी एक्सपायर है। फिटनेस ले रहे हैं, उनके रूट परमिट ले रहे हैं मुतली के लिए, चलान दे रहे हैं। उसके अलावा FIR यानी कि जो जितनी हो सकती है डोज उनको दे रहे हैं। आप लोगों पे आजकल वजन ज़्यादा है, पहले हेलमेट आ गया, फिर लाइसेंस आ गया, अब ये भी आ गया, यानी कि अब लोगों को ठीक होना पड़ेगा। सर जो गाड़ियाँ फिट है आपको हमने वो गाड़ी फिट वो उसको उससे छोड़ा है, बिल्कुल छोड़ा। यानी कि मैंने ऑन कैमरा यही बताया था कि वो ड्राइवर के एतराज़ था कि वो धुआं छोड़ नहीं रही, सारी छोड़ती हैं। हमने सारी दूसरी गाड़ी से कहा खुद चेक कर लो, जो गाड़ी ठीक है उन्हें जाने दे रहे हैं, जो गाड़ी जिसका धुआं छोड़ रही है जो ख़राब है उसका यानी कि चलान कर रहे हैं। उसका चलान किया जा रहा है। आगे इसको बस को चेक किया जाएगा जी, भड़ी को। ये शोरकोट से लाहौर के लिए चल रही। ये सर जंग वाया जंग फैसला हाँ, जंग रोड से जा रही। आती हैं, तो इसका भी चेक करेंगे। अगर ये गाड़ी ठीक होगी तो जैसे वो भाई कह रहे थे कि सारी गाड़ियाँ देती हैं, इंशाल्लाह सारी नहीं देती। इस पर तो मैं खुद जो गवाऊँ, हाँ जी, मेरे जो पास गाड़ी- वीडियोस मौजूद हैं हाँ सिटी जी, और जो फैसलाबाद गाड़ी के साथ। ठीक होती है उसका धुआं नहीं आता है इंशाल्लाह। चलें जी, वो ज़रा इसको चेक करवा दें। इसका तो वैसे बम्पर के साथ भी लगा हुआ है, थोड़ा पीछे आ जाएं ताकि हम इस गंदे धुएँ जिससे लोगों को बचा रहे खुद भी महफूज रहें, क्योंकि ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे इन्होंने मास्क पहने हुए हैं, मैं सर आपको तयन करने के लिए बता रहा हूँ कि मैंने मास्क नहीं पहना, तो मैं ये अंदाज़ा दिला सकता हूँ मैं टेस्टिंग लेबॉर्ट्री नहीं हूँ, लेकिन आपको ज़रूर महफूज रखूँगा। ये आप उसकी रेस फुल दी हुई है, लेकिन उसका वजूद आप बिल्कुल देख रहे हैं कि वो बिल्कुल कोई नहीं। धुआं नज़र नहीं आ रहा है। ये 19-20 जो है ना ये बार बार चल चल के वो ज़रा सा वो लगा जो हुआ ये है। सब कह भी रहे हैं कि छोड़ छोड़ के पैडल दें। हाँ जी, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं है। जैसे वो कह रहे थे कि जी सब गाड़ियाँ धुआं देती हैं, नहीं देती। ऐसा नहीं होता। जो ठीक है वो बिल्कुल ठीक है, और जो असल में जो हमारे पुराने मॉडल की गाड़ियाँ और उस पर वो प्रॉपर नहीं, काम नहीं ये तो बंदा करवाते, मान गया ना, कहता इसमें मोबिल ठीक करवाने वाला, मैं हाँ कहा जी, ठीक नहीं जब करवाने वो वाला, काम चेंज नहीं होने वाला, करवाते तब ये प्रॉब्लम। तब ये प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल ये जो सब रेस दे के देखी हर तरह से, जी रेस दे के देखिए ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसे अब छोड़ दिया जाएगा। इसको छोड़ तो ये तो अब झूठ निकला ना कि हर गाड़ी धुआं देती है। जी जो गाड़ी धुआं देती है उसका चलान करते हैं, सर्टिफिकेट जो है ना फिटनेस का वो मोदी के लिए लेते हैं। तो जो गाड़ी धुआं नहीं देती उसको हम छोड़ देते हैं। उसको छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपकी है सर ये धुआं क्यों नहीं दे रही? सर ये डेवो है जो धुआं नहीं देती। ये डेवो नहीं देती, ये सही है बिल्कुल। बिल्कुल सही। ये लोग तो कहते हैं सारी देती हैं, डीजल ही पड़ता है इसमें भी। सर जिसकी ठीक है वो नहीं देती। जिसकी खराब हो कहते हैं सारी हैं, फिटनेस, हमारी पासिंग, हमारे टोकन, हमारा लाइसेंस। और जिसकी खराब हो कह रहा है सारी खराब है, मेरी खराब है, सबकी खराब है। नहीं, नहीं, चले, बहुत शुक्रिया आपका। मकसद ये है ताकि आवाम को ये दिखाया जा सके कि जिसकी गाड़ी ख़राब है, अब वो ड्राइवर जनाब यहाँ मौजूद हैं, पीछे खड़े जाके चुप करके बैठ के उन्हें मालूम हो गया है। अब 3-4 में से जो 2 गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर फिट नज़र आई हैं उनको यहाँ से जाने दिया गया है कि आप जा सकते हैं। शाह साहब और भी पीछे में कोई रोकी हैं गाड़ियाँ जो आ रही हैं, गाड़ियाँ और भी चेक की जा रही हैं ताकि ये देखा जा सके कि जो फैसलाबाद में बेसिकली जहाँ हम मौजूद हैं इस वक्त, ये एयरपोर्ट चौक है और बड़ी ट्रैफिक दोनों रोया जो है जा भी रही है आ भी रही है।
और ये शहर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये बड़े ख़तरनाक हद तक शहर के अंदर स्मोक के इजाफे के लिए काम आएंगे। ये शहर के अंदर दाखिल हो रहे हैं और इसको अगर कोई जुर्माना जो भी करना है इसको देख लें ज़रा काइंडली, ताकि उसके अंदर मुसाफिर बैठे हैं। ज़्यादती तो मुसाफिरों के साथ उसने की है कि इनसे पैसे पूरे लिए हैं टिकटों के। आप मुसाफिर हैं? आप मुसाफिर हैं? कहाँ से आ रहे हैं? गुजरा से वो यार कितने पैसे दे के आए हैं? 280 रुपये। कोई रियायत की है इन्होंने आपके साथ? 280 रुपये टिकट है, यही कर पूरी ली है। हाँ जी। इन्होंने कोई वास्ते भी पैसे लाया करो। देखो ना तंगी थोड़े लिए भी बन गई है, गाड़ी कहीं रोकी है, वो फिटनेस भी नहीं है, धुआं भी छोड़ी है, ख़राब है। हाँ जी, हमने हॉस्पिटल पहुँचना है अभी बहुत। देखें ये अब इनके साथ भी ज़्यादती है ना कि जो शरीफ इंसान से ये इन्होंने माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई है, अब ये मजबूरी पे उनके साथ आ रहे हैं कि जल्दी जल्दी इनके साथ पहुंच जाऊं। मेरा ऑपरेशन है तो अभी तो बहुत लेट हो ये देखें ये बड़ी ज़्यादती है इन लोगों की कि एक तो ये अपने साथ भी जुल्म कर रहे हैं मुआशरे के साथ, फिर ऐसे लोगों को भी लूट रहे हैं कि मुसाफिर गाड़ियों वाले को। असल में जो हमारा ये मुआशरे की है कि हम जो है ना दूसरों का ख्याल नहीं करते, अपना वक्ती थोड़ा फ़ायदे के लिए जो है ना दूसरों का ज़्यादा नुकसान करते हैं। ये अपना भी नुकसान कर रहे हैं और मुआशरे का भी नुकसान कर रहे हैं। और इनको चाहिए कि थोड़ा सा अपना भी ख्याल करें, अपने बीवी बच्चों का ख्याल करें। ये जो धुआं ना है वेपर ये है गले इसके, तो वैसे ही गाड़ी की फिटनेस काफ़ी अच्छी है। जो गले के मसाइल हो रहे हैं, अगर एक गरीब बच्चे को जी वैसे खांसी हो जाए तो उसका 1000 इसको कोई जुर्माना वगैरह करेंगे। मुसाफिर कुछ हॉस्पिटल जाने वाले हैं, कह रहे हैं उसको फाइन कर देते हैं। हाँ इसको ज़रा रिलीज़ करें ताकि इसको एहसास हो इतना कि जो वो कर रहा है वो तो ज़्यादती, लेकिन मुसाफिरों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। जो उनके कानून साथ के मुताबिक हाँ, इसका जुर्माना बनता मैं है, कह रहा हूँ इनको ज़रा कार्रवाई जल्दी करें ताकि लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जाने दे दिया जाए। ठीक है, जुर्माना करो। हम क्योंकि यही रिक्वेस्ट करते हैं इनको जल्द इनका केस जो है वो निपटा दिया जाए। पीछे एक और कोस्टर जो है वो रोकी गई है और उसको अब चेक किया जाएगा कि आया उसके अंदर जो है वो क्या सहूलियात जो है वो दी जा रही है। ये पीछे कोस्टर है जी। हाई सर देखो आप है ड्राइवर? हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ड्राइवर हो? आ जाओ ज़रा ड्राइविंग सीट पे। अच्छा ये अब देखें वो बुज़ुर्ग हैं, अब उन्होंने 250 दे के हैं। हसन दिखा दें वो रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं। अब ये कितनी ज़्यादती है, एक वहाँ से पूरा किराया लेके हैं। बेचारे को मजबूरी है तो वो उस वजह से अब जो है ना वो रिक्शे में बैठ गए, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन कराना है अपना, बड़ी दोबारा वो ज़्यादा ना पैसे वापस हुए, एक्स्ट्रा पैसे उसको पे करने पड़ गए क्यों मजबूरी। इधर ओए हो ये तो बहुत हालात वाक़ियत, और मैं भी गलत जगह पे शायद खड़ा हो गया। हाँ जी ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਝਗੜਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਸਾਪਾਂ ਨੇ ਰੇਸ ਸਭ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਵੱਡੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੋਸਟਰ ਪਹਿਲੇ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਲਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ ਸਹੀ ਸੀ? ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਕਿਦਾਂ ਸਹੀ ਹੋ। ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। सिलेंसर थोड़ा टूटा था करके ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੰਸਰ ਟੁੱਟਿਆ ਜੀ। सिलेंसर टूटने से धुआं थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सिलेंसर टूटा होने से धुआं ज़्यादा नहीं हो जाता। इन्हें वैसे लगता है शायद कि आप लोग या हम अभी नए नए आए हैं, हमें पता नहीं है गाड़ियों के बारे में, तो इसलिए हमें तो ज़रा जल्दी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ऐसी बात फिटनेस सर्टिफिकेट तो दिखा देना, फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आओ। फिटनेस सर्टिफिकेट ज़रा दिखा दें। और एक कितों आ रही बस? टोबा टैक्सी ना किराया घट लिया, अद्धा का किराया लिया या पूरा लिया? ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜਨਾਬ, ਹਾਂਜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੇ ਕੱਢ ਲਿਆਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਾ ਕਰਾ ਲੈਣੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਰਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਆਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝੋ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਬਗਾਨੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਧੂਆਂ ਬਗਾਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਧੂਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਡੀ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, तो दिहाड़ी खाने से एक दो दिन बाद तक ना सैटिंग करनी हो जाती है, तो फिर अपने मतलब धुआं वगैरह जो छड़ दिंदा। हुण इहदे नोजला पंप असीं कराए आ,
ठीक है ना। अगर ये हुणे 2 दिन उन्होंने चेक करा करे फिर मान लो ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਲੇਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मरूफ वैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। स्पेशल आप अगर देखें तो मेडिकेशंस के अंदर वैसे आपकी ये स्पेशलिटी भी है। क्या समझते हैं इस वक्त स्मोक का जो अटैक है उसमें बहुत सारे एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल लॉकडाउन, सॉफ्ट लॉकडाउन, हंगामी सूरत हाल के अंदर बारिश के भी इम्कानात रखे गए हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वक्त महकमा सेहत अपना काम कर रही है, लेकिन एज अ तिब्बी माहिर आप क्या मशवरा देंगे कि ये कितनी डेंजर है? क्योंकि अगर देखें आबो हवा हमने बहुत गंदी कर ली है। मैं पूछूं अपने आप से, मैं भी कहूँगा मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, बेशक मैं भी गाड़ी का ऑयल टाइम पे ना चेंज करवाता हूँ। तो बहुत सारे हिस्से हैं जो हम सारे अपने किसी न किसी तरह इनपुट इसके अंदर दे रहे हैं, लेकिन ये हर साल इंक्रीज़ हो रहा है और 10 दिन पहले शुरू हो जाता है। आप इसको कितना ख़तरनाक समझते हैं? देखें, सबसे पहले अपने नाजरीन के लिए, सुनने वालों के लिए कि ये स्मोक है क्या चीज़। स्मोक बेसिकली एक धुएं का और फोग जो होती है जिसको धुंध कहते हैं, उसका एक कम्बिनेशन है। तो इस कम्बिनेशन को जो दोनों का मिक्सचर होता है उसको मिलके हम स्मोक कहते हैं। इट्स टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन, एक किस्म की एयर पोल्यूशन है। इसमें डिफरेंट किस्म के केमिकल्स इकट्ठे होते हैं, जिसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और सबसे जो ख़तरनाक पार्टिकल होता है इसमें ओजोन एक पार्टिकल है, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो ये चीज़ है कि ये इसको स्मोक कहते किसको हैं। अब अगर पाकिस्तान की बात करें ब्रॉडली, तो पाकिस्तान में ये पैदा कैसे होती है स्मोक। अगर स्पेसिफिकली पंजाब और फैसलाबाद की बात करें तो हमारे बहुत सारे सनती शहर है, बहुत सारी हमारी फैक्ट्री हैं जो बेतहाशा धुआं छोड़ती हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना किसी और जो लोकल इंतज़ामिया की तरफ से उसका चेक करें। जितना धुआं वो ज़्यादा छोड़ेंगी स्मोक का वो बायस बनेगी। इसके अलावा हमारा जो पंजाब कल्चर है उसमें ईंटें बनाने वाले जो भट्ठे होते हैं उनके धुएँ से वो जो है स्मोक को एंट्री होती है, और जो हम कोयला करते हैं उसको जलाने के लिए वो भी एक धुएं का बायस है। ये सारी चीज़ें मिलके स्मोक बनाती हैं। और हमारा क्योंकि जैसे आजकल एग्रीकल्चर लैंड भी है, या उसमें जो हमारी फसलें हम काट के जो चीज़ें नीचे बच जाती हैं, धान की फसल, खास तौर पर धान की फसल है, या मतलब वो गंदम की फसल कटाई करके जो नीचे उसका बाकियात को जला देते हैं। बाकियात को जब हम उसको लगाते हैं, मतलब आग लगाते हैं, तो उसके जो रेमिनेंट्स होते हैं उससे जो धुआं निकलता है वो भी एक स्मोक का बायस बनता है। इसके अलावा हमारा जो हमारा वेस्ट पार्टिकल्स हैं, जैसे हॉस्पिटल्स का वेस्ट है या किसी और बड़ी फैक्ट्रियों का वेस्ट पार्टिकल्स, उनका जो ट्रश होता है, ट्रश उसको जो हम मतलब ट्रैश है उसको आग लगाने से, वो जो कूड़ा करकट्स को आग लगाने से जो धुआं क्रिएट होता है वो भी सबसे बड़ा स्मोक का बायस बनता है। तो अब हम इससे बचा कैसे जा सकता है? कुछ चीज़ें इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं हेल्थ पे। सबसे पहले क्योंकि धुआं, स्मोक एंड फोग आपकी आंखों पे इफेक्ट करता है। जब आपकी आंखों पे इफेक्ट आता है तो उससे वो आंखों की लालगी हो सकती है, आंखों की एलर्जी हो सकती है, आंखों से पानी यानी कि आ सकता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो स्मोक है वो हमारी जो नाक और गले की जो एक हिफाजती झिल्ली होती है, जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको डैमेज करती है। उसकी वजह से जो हमारा नाक का खुश्क होना, नाक की बीमारियां, नाक का इन्फेक्शन, खांसी, बलगम, बुखार वो हो सकता है। इसके साथ साथ जो हमारे दमे के मरीज़ हैं, हमारे बुज़ुर्ग दमे के मरीज़ हैं या COPD के मरीज़ हैं, उनमें ये जो है बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेट करके जो हमारे बुज़ुर्गों में, बच्चों में जो बहुत ज़्यादा नमूनिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी के साथ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुखार के साथ आ रहे हैं, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ स्मोक। अब बात करते हैं कि हमने इससे बचना कैसे है। ठीक है, 2 तरह की जिम्मेदारी है, एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, एक हमारे इंडिविजुअल्स की जिम्मेदारी है। ठीक है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिस तरह अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही हैं, TV प्रोग्राम चल रहे हैं, मीडिया हाउसेस अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, इसी तरह गवर्नमेंट से इससे जो हमारी रिक्वेस्ट है एज ए मतलब डॉक्टर कम्युनिटी कि इसको और थोड़ा सा स्पेसिफाई करें, थोड़ा सा हेल्थ एक्सपर्ट्स के जरिए TV प्रोग्राम उसमें एडवर्टीजमेंट करवाएं, पैनाफ्लेक्स लगाएं, ताकि लोगों को बताया जा सके स्मोक कितना हैजर्ड्स है स्मोक के। इसके अलावा जो है डेली बेसिस पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मतलब बाहर की गवर्नमेंट्स और इवन के कुछ एरियाज़ में हमारा भी एयर क्वालिटी इंडेक्स डेली बेसिस पे इशू किया करें, ताकि दिन के इस टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स ये होगा, दोपहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स ये होगा और रात को एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा, ताकि हमारे जो बाहर निकलने वाले लोग हैं वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को मद्देनज़र रखते हुए उसको जो है अपना बाहर या जो आउटडोर एक्टिविटीज़ उसको प्लान करें, या अपना जो सफ़र है उसको प्लान करें, और जिस एरिया में लगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है
उस एरिया की जो मूवमेंट है वो लिमिट करें, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब हमारी अगर पर्सनल जो जिम्मेदारियों में आती है, जो हमने पर्सनल प्रोटेक्शन कैसे करनी है, वो ये है कि हम कोशिश करें कि अनड्यू घर से बाहर ना निकलें। हमने अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, अगर किसी ने ऑफिस में जाना है, हॉस्पिटल में जाना है, स्कूल में जाना है, वो तो जाए, लेकिन एक कुछ अनड्यूज है उससे परहेज़ करें। और जो है हाइड्रेट करें अपने आप को, पानी से का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और घरों में जो है हम ओपन खिड़कियाँ खोल के रखते हैं कि ताज़ा एयर है उसको बंद करके रखें, क्योंकि वो पोल्यूशन एयर पोल्यूटेड है, वो आएगी तो आपको टॉक्स करेगी। और घरों पे एयर प्योरीफायर्स यूज़ करें तो डेफिनेटली जो है आप अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को बचा सकते हैं। मरूफ भाई, आपने बहुत 3 स्टेप्स के अंदर ब्रीफली बताया कि सबसे पहले ये होती कैसे है, फिर इससे इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, फिर इसकी बचत क्या है। लेकिन मरूफ भाई, किसी ना किसी तरह हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये 3-4 साल पहले कुछ नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखें इसके अंदर बाइक्स का हम ऑयल नहीं टाइम पे चेंज करवाते, गाड़ियाँ नहीं फिटनेस करवा रहे, जिसकी बिना पे हम एक खामोश दुश्मन है जिनको मालूम नहीं है। लेकिन आपने कुछ इफेक्ट्स इसके बताए कि जो कि हो रहे हैं, क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग की तरह भी लेके जा सकता है? जो डेफिनेटली देखें सर, मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उस पर स्मोक का बहुत इफेक्ट आता है, डॉक्यूमेंटेड इफेक्ट है जो गाइडलाइंस में मौजूद है। इसके अलावा जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या वो लोग हैं जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हम वो कहते हैं जो जिनमें क्रोनिक एलिमेंट्स हैं, या कोई कैंसर का मरीज़ है, या कुव्वत मुदाफ़त कम है, गुर्दों के जो जिनके गुर्दे वाश हो रहे हैं, डायलिसिस पे हैं, या मतलब कीमोथेरेपी पे हैं, कैंसर की दवाइयों पे, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड हैं, उनमें जो है स्मोक के इफेक्ट ज़्यादा आते हैं। उनमें तो बाज़ मरीज़ों में जिनमें दमा है या इस तरह के इम्यूनो कम्प्रोमाइज़, वो उसमें ये स्मोक जो है डिफरेंट आपके जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करके जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो इसलिए इससे जो है मैक्सिमम हमारी कोशिश यही होना है कि पर्सनल लेवल पे मैक्सिमम से मैक्सिमम बचाव कर सकें, घरों में सेफ़ रहें, मतलब जो हिफाजती तदाबीर हैं हाइड्रेट रखें, दवाइयों का बाकायदा इस्तेमाल करें। और जो हुकूमती लेवल पे जो ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, जैसे कि वो मतलब उनकी ज़िम्मेदारी है वो एडवर्टीज़मेंट कराएँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स एडवर्टीज़ कराएँ, लोगों को बताएं कि इस टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक है, आप मूव कर सकते हैं, वो कराएँ। और जो एक और हमारी ज़िम्मेदारी, अगर आपने भी बताया ना कि हम ऑयल नहीं चेंज करवाते, यकीन जाने बाहर की जब ये कोई मसला होता है तो ये ऑयल चेंज कराने का भी एक टाइम करते हैं, वो जो है मतलब बहुत ज़्यादा आप बहुत यह करना अर्ली मॉर्निंग कराएं, ये भी हमारा ही फायदा है, हाँ, या लेट नाइट कराएं। तो उसमें इवन कि हम जो है ना ऑयल चेंज कराने का भी टाइम अगर प्रॉपर अगर यूज़ करें तो उससे भी हम बहुत ज़्यादा स्मोक और इसके हैजर्ड्स इफेक्ट से हम बच सकते हैं। अच्छा, एक इसके अंदर बड़ी अहम चीज़ थी कि जब अगर फॉर एग्जांपल हमें इचीनेस होती है, गले के अंदर खराश होती है, तो उसके लिए कोई इनिशियली डॉक्टर के पास तो आना है, लेकिन उससे पहले क्योंकि बहुत सारे देसी टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन क्या गर्म पानी का इस्तेमाल इन डे में, क्योंकि हमारे जो ठंडा पीने के हजरात हैं उनके शौक नहीं मरते, वो फ्रिज का पानी और ठंडा पानी इस्तेमाल करने की तरफ भागते हैं, क्या वो वैसे भी इस मौसम में यूज़ करना चाहिए? नहीं, वो ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह के अगर हम थोड़ा सा नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे या बॉयल्ड वाटर, तो उसमें हमारा एक तो सूदिंग इफेक्ट आएगा, जो हमारी इन्फ्लेमेशन थी या सोजिश थी, जैसा कि मैंने बात की, वो म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करती है। तो डेफिनेटली जो है आपका थोड़ा सा वार्म सेलाइन या गर्म पानी जो है आपको डेफिनेटली सूदिंग इफेक्ट देगा। इसके अलावा जो है खुदारा सेल्फ मेडिकेशन से बचें। अगर बहुत ज़्यादा आपने सेल्फ मेडिकेशन करनी है ना, तो आप सिर्फ जो है ना इतना कि इस्तेमाल कर सकते हैं फिजिशियन या कंसल्टेंट या मॉलेज के जाने से पहले कि आप कोई एंटी एलर्जिक इस्तेमाल कर लें, या आपको कोई पेन है तो आप कोई पैनाडॉल या ब्रूफेन या समथिंग इस तरह की कोई चीज़ ले लें। ये इनिशियल सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं, इससे बढ़ के आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मरूफ वैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाम है इनका पंजाब पूरे के अंदर, और ख़ास तौर पर जब भी यंग डॉक्टर्स की बात हो तो उनकी नॉमिनेशन, लेकिन जब आवाम की बात हो तब भी ये हाज़िर होते हैं। और हमारी कोशिश होती है ताकि उन लोगों को लिया जाए जो हमेशा मरीज़ों की अगर एक्सीलेंस की बात करें, उनकी सहूलियात की बात करें, तो उसके लिए सर फहरिस्त होते हैं। एक्शन लिए जा रहे हैं, जुर्माने किए जा रहे हैं, क्रैकडाउन किया जा रहा है, लेकिन हमारी एज आ सिटीज़न बड़ा किरदार बनता है, जो कि पहले माहिरीन भी, ये तिबी माहिरीन कहते हटे हैं कि इस पहुंच पे जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, जिस सिचुएशन में हम मौजूद हैं, यहाँ हम सबका किरदार कहीं ना कहीं मौजूद है, मेरा भी है, आपका भी, हर देखने वाले का। हम सबको थोड़ा सा अपने आप को कैटर करना होगा, अपने आप का एनालिसिस करना होगा कि कहीं हम खुद माहौलियाती आलूदगी और स्मोक का बायस तो नहीं बन रहे। अगर बन रहे हैं तो उसका तदारक करें ताकि इस माहौल को साफ़ करके आने वाली नस्लों के लिए अपने लिए महफूज बना सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।